नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। कई बार आपके ये सवाल होते हैं कि हमें कैसे पता लगे क्या जाप कौन से करवाएं, अनुष्ठान किस प्रकार से करवाएं, कब क्या करवाना चाहिए। देखिए, अगर जो जीवन में आपको विकास चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए, तो छोटे मोटे जो अनुष्ठान होते हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं वो तो करना ही चाहिए। आपको अपने जीवन में एक व्रत तो जरूर करना चाहिए, हफ्ते में एक व्रत करो अगर जो कर सकते हो तो। आप जिस ग्रह को ये मानते हैं कि आपके लिए अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, उसके दुष्परिणाम आपके जीवन में आ रहे हैं, तो उसका व्रत कीजिए। व्रत नहीं कर सकते एक हफ्ते में तो एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको जीवन में बहुत बड़े अच्छे शुभ प्रभाव मिलेंगे। चलो जी, आप 15 दिन में नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम महीने में एक व्रत, जैसे पूर्णमासी का व्रत होता है ना, ऐसे कीजिएगा। उससे भी आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव होंगे। आपको और कुछ समझ में नहीं आता है तो साल में 2 व्रत पढ़ते हैं शिवरात्रि के, वो कीजिए। नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते तो जन्माष्टमी का एक व्रत तो अवश्य कीजिए। अब आती है कि एक पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए हर सनातनी हिंदू को या किसी भी धर्म के लोगों को। हर एक धर्म में एक ना एक अनुष्ठान होता है जिसको करवा के लोग खुश होते हैं कि बाबा जी का पाठ करवा दिया। तो महीने में एक बार दें, एक दिन, और स्पेशली पूर्णमासी को, जब जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आप अपना कोई भी अनुष्ठान करवा दीजिए। एक छोटा सा यज्ञ हवन करवा दीजिए, सत्यनारायण की कथा करवा दीजिए, जिसके कारण आपके घर में शुभता और पवित्रता बढ़े। आपको साल में 2 बारी किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए। जो व्यावसायिक बंधु हैं, जो व्यवसाय करने वाले हैं, वो कोशिश करें कि वो हर महीने पूर्णमासी के दिन या तो गंगा स्नान पे जाए, गंगा जी अगर जो दूर है तो किसी भी एक धर्म स्थान पे अवश्य जाए। धर्म स्थान वो जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, शक्तिशाली हो, जहाँ जाने पे आपको अच्छा अनुभव हो। अब और क्या क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि इन अनुष्ठानों के साथ साथ जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं उनका पाठ करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। कई लोग आज कहते मिलते हैं, बहुत से प्रवचन करता है कि जी आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, इसलिए आपको अपने ही मंत्र जाप करने चाहिए, खुद करने चाहिए, स्वयं करने चाहिए। देखो, मैं कहता हूँ कि हर एक मंत्र की अपनी एक विधि होती है जिसे आप भली भांति नहीं कर पाएंगे। आप अपनी नेक मेहनत की कमाई से पैसे दे के, धन दक्षिणा देकर, शुद्ध उच्चारण के साथ विधिवत वो अगर जो मंत्रों का जाप करवाएंगे और उसका फल आप ले लेंगे। जैसे मुस्लिम भाइयों में सवाब की बात होती है कि सवाब दे दिया जाता है, ले लिया जाता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। व्यावसायिक बंधुओं को तो विशेष तौर पे, जिस घर में बीमारी रहती हो वो कम से कम जब तक बीमारी का प्रकोप कम ना हो गूगल की धूप अवश्य देते रहें और अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करें। इष्ट का ध्यान करना परम आवश्यक है। ये आप करोगे तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा मैं कहूँगा कि जैसे आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो उनकी चीज़ों का दान दीजिए जो ग्रह, आपके पाप ग्रह, क्रूर ग्रह आपके लिए शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। मंगल अगर जो सही राशि में, सही घर में बैठा होगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शनिदेव भी ऐसे हैं, सूर्यदेव भी ऐसे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सभी ग्रह आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं तो उनका उपाय करना पड़ेगा। तो उनका कोई भी अनाज, जो भी उनका अनाज है, वो दान कीजिएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किस तरीके से क्या करना है। हाँ, जो ग्रह आपका शुभ है, अच्छा है, तो भूल के भी उसका दान मत कीजिएगा। उसका कोई भी बाजरा, गेहूँ आदि चिड़िया या पक्षियों के, गाय को ना डालें, नहीं तो आपको फ़ायदा होने के बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर जो कुछ ना कर सकते हो तो दिन में 2 माला, 1 माला नहीं कहूँगा, 2 माला राम नाम का जप कर लें, गुरु मंत्र का पाठ कर लें। आपका जीवन धीरे धीरे, देखो शुरुआत में तो एकदम ऐसा नहीं होता कि रोम एक दिन में नहीं बनता। धीरे धीरे आपका जीवन बदलता चला जाएगा। धन धान्य से आप परिपूर्ण होंगे। कहीं किसी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। आप ये कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हरिओम तत्सत।